बात सुनने में अजीब लग सकती है, पर ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों पर जीत को पक्का बनाने के लिए मैदान में उतर आए हैं। ओवैसी का बयान यूपी के दोनों लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए नया झटका है। असदुद्दीन ओवैसी ने धमकी दी है कि मुझे उत्तर प्रदेश में 5 सीट दे दो, वरना यूपी में 25 सीट लड़ूंगा। देखने वाली बात यह है कि ओवैसी पूर्व में भी विधानसभा चुनाव में ऐसा कारनामा करके दिखा चुके हैं। अब असली मसाला यह है कि अगर ओवैसी 25 सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार उतार देते हैं तो उसका नुकसान किसको होगा? जाहिर है कि इसका नुकसान तो सपा और कांग्रेस को ही होगा और इसका सीधा फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, जो उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें NDA की झोली में डालने का सपना देख रही है। ऐसा लगता है कि जैसा झटका राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव को लगा, ओवैसी की पार्टी उन्हें उससे भी बड़ा झटका देने वाली है। ध्यान देने की बात यह है कि अखिलेश यादव ने ओवैसी की मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हम ऐसा करने के लिए कतई तैयार नहीं हैं और गठबंधन करने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरे हमारा फ़ायदा उठाएं। अखिलेश के बयान के बाद ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने 7 उम्मीदवार उतार दिए हैं। उनके प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि संभव है अभी और सीटों पर भी हम अपने उम्मीदवार उतारें। संभावना है कि अखिलेश की संभावित सीट आजमगढ़ से भी वे चुनाव लड़ेंगे। डिम्पल के खिलाफ मैनपुरी और शिवपाल की बदायूं सीट में भी लड़ेंगे। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 95% प्रत्याशी उतारे। उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन सपा के मुस्लिम यादव समीकरण को इससे गहरी चोट पहुंची थी और नतीजा सबके सामने है। इस बार भी करीब 10 सीटों पर अखिलेश की हार की वजह बनकर ओवैसी लोकसभा में सपा और इंडी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नतीजा यह होगा 80 में से 80 सीट का मिशन बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा।